पूरे 2 वीक का लीव दिखाया जाता है। जो अपना लैंजन रहता है वो अभी भी बीमार चल रहा होता है। हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो गेट के पास खड़ा हुआ था, लाइक लैंजन के कमरे के गेट के पास खड़ा हुआ था। वी जो रहता है वो वैन को देखता है और अंदर आने का इशारा करता है, बट वैन मना करता है और वहीं से पूछता है कि लंजन भैया कैसे हैं। वी कहता है कि ठीक है, बट बुखार अभी भी गया नहीं है। और अभी जो अपना वी रहता है ना, उसने ऐसे ही ठीक है कहा होता है। लंजन की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट वी जानता है कि जो वैन केजिंग है वो खुद को गिल्टी मान रहा है, लाइक उसको लगता है कि वो उसकी वजह से बीमार हुआ है, इसलिए वो उससे ठीक है कहता है। जो वैन केजिंग होता है वो अपना फेस थोड़ा सा नीचे करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जो अपना अब वी रहता है वो बस जाता हुआ ही देखता रह जाता है। फिर वो लैंजन की तरफ देखता है। जो लैंजन अभी बेड रेस्ट पे था, लाइक वो सो ही रहा होता है क्योंकि उसकी बुखार जा ही नहीं रही होती है। अपना जो वी रहता है वो लैंजन का हाथ पकड़ लेता है एंड अपने हेड पे उसका हाथ रखता है और कहता है, तुम कब सही होगे लैंजन? मैं थक चुका हूँ, मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ, तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो बहस करने का। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज़। और ये कहते ही उसके जो हाथ होता है ना, उस पर हल्का सा किस करता है। जो लैंजन रहता है वो ये सब सुन रहा होता है, देख रहा होता है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। अभी ना वी की आंखें बंद थी, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाता है कि लैंजन की आंखें खुली हुई है। जब अपना वी अपनी आंखें खोलता है तो लैंजन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैनी कमरे में आती है और कहती है, वी बेटा चलो लैंजन को ले जाना है। अपना जो वी रहता है वो कहता है, कहाँ ले जाना है? अपनी लैनी कहती है, इंडिया, बाबा के पास। अभी जो वी रहता है वो कहता है, इसकी तबीयत ख़राब है, लैंजन की तबीयत ख़राब है, ये कहीं नहीं जाएगा, इसे बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अपनी जो लैनी रहती है वो कहती है, कितने दिन से ये बेड रेस्ट कर रहा है, सिर्फ बुखार ही तो है जो उतर ही नहीं रहा है, कितनी तेज बुखार आ चुकी है इसे। इसे पंडित के पास ले जाना ही पड़ेगा, हमें इसे इंडिया ले जाना ही पड़ेगा। ये जो रहता है वो फिर से एक ही बात कहता है, लैंजन की तबीयत ख़राब है, लैंजन कहीं नहीं जाएगा। जो लैनी होती है वो कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा हक बनता है ना कहने का, पर मेरा तुमसे ज़्यादा हक बनता है क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे बीमार होते हुए नहीं देख सकती। मुझे इसको पंडित के पास ले जाना है तो मैं ले जा के रहूँगी भी। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो यहाँ पे बैठे रहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ। बट ये बात याद रखना कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। अभी जो अपना वीर रहता है वो कहता है, ये अंधविश्वास है। लेनी कहती है, जो भी है मेरा है ना, ये मेरा अंधविश्वास है तो मुझे मेरे अंधविश्वास के साथ रहने दो। तुम्हारी बात मैंने मानी, वैन को लैंजन के साथ रहने दिया, और मेरी अब तुम बात मानो और मुझे लैंजन को, मेरे बेटे को इंडिया ले जाने दो। और अगर तुमने एक और बहस किया, अगर तुमने एक और सवाल जवाब किया, तो याद रखना तुमने अभी लेनी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं बेटा। तो तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो बैठे रहो। अभी जो वी रहता है कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि लेनी बहुत गुस्से में है और वो ज़्यादा बहस नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसकी माँ है, इसलिए वी हाँ बोल देता है कि वो चलेगा, वो रहेगा नहीं यहाँ पे। अभी ना यहाँ का काम संभालने के लिए बस अपना जो सीचन है वही रहेगा, बाकी किरण वैन केजिंग जा रहे हैं, गुजियन भी यहीं पे रहेगी। वो गुजियन भी नहीं जा रही है क्योंकि उसका ज़रूरी केस आ चुका है, लाइक उसने वो केस ले रखा है और वो एक मर्डर केस है, तो उस पर उसको बहुत ही काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो इंडिया होते हैं वो किरण, वी, वैन, अपनी लैनी और लैंजन तो जा ही रहे होते हैं, वही लोग इंडिया जाते हैं। अभी वो 2 दिन के सफ़र के बाद बाबा के पास पहुंच गए होते हैं। अभी वो वहीं पे बैठे रहते हैं और वो जो बाबा है वो लैनी को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि लैनी ना उसके जो पापा थे ना वो तब से आती रहती है, इसलिए वो जानते हैं। और ये वही इंसान है जिसने वैन को दूर रहने को कहा था लैंजन से। तो सारे के सारे लोग वहाँ पे थे, लैंजन भी वहाँ पे बैठा हुआ था, लाइक उसको एक अच्छा सा कंफर्टेबल सा बेड टाइप दे रखा था जहाँ पे वो बैठा हुआ था अच्छे से। अभी लैनी होती है वो सारी बातें बता देती है। वो जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं, मैंने कहा था ना इस वैन को लैंजन से दूर रखने का, पर बेटा तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं।
अभी जो ये बाबा है ना, उसकी एज लेनी से कम है, बट वो फिर भी बेटा बोल रहे होते हैं। जो लेनी होती है वो कहती है मुझे माफ़ करें और कोई उपाय है तो मुझे दे। अभी जो बाबा रहते हैं ना, थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं तुम्हें त्याग देना पड़ेगा। लेनी कहती है क्या त्याग देना पड़ेगा। वो बाबा रहते हैं, वो कहते हैं वैन केजिंग को तुम्हें त्याग देना पड़ेगा। अभी जो लेंजा ने कुछ कहना चाहता था, किरण को गुस्सा आ रहा होता है और वी तो ऐसा लग रहा होता है कि हद है यार। और जो अपना वैन केजिंग है, वो डरा सहमा सा वहीं पे बैठा हुआ था। लेनी कहती है क्या मतलब। अभी जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं अब इस लड़के को तुम्हारे घर से ही जाना पड़ेगा। तुम में से किसी से बात नहीं करेगा, ये सबसे दूर रहेगा, इसका साया भी तुम्हारे घर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी तुम्हें इस लड़के को त्याग देना पड़ेगा। मैं कहूँ तो तुम इसे यहीं पे छोड़ दो। ये बहुत ही मनुष्य इंसान है, इसलिए इसे यहाँ पे शुद्ध करने के लिए छोड़ दो। जो वी रहता है, लाइक वो कुछ कहना चाहता था, लंजन भी कहना चाहता था, वो अपनी बीमारी की वजह से कह नहीं पा रहा होता है। किरण को ना इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अपने नाखूनों को अपने उंगली में गड़ा रखा था और उसमें से ब्लड निकलने लगते हैं। अभी जो पैनकेजिंग है वो मन में सोच रहा होता है मैं क्या कभी लैन भैया से मिल नहीं पाऊँगा, कभी किरण जी से मिल नहीं पाऊँगा, कोजियान दीदी, मैं किसी से नहीं मिल पाऊँगा क्या। अभी वैन केजिंग की आंखों में ऐसा ना आंसू आ रहा होता है। जो अपनी लेनी रहती है वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ त्याग देने के लिए। अभी जो वी रहता है वो कहता है पागल है क्या आप। लेनी कहती है वी शांत हो जाओ। अभी जो वी रहता है वो कुछ नहीं कह पाता है। जो बाबा रहते हैं हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें अपने बेटे को जल्दी सही करना है तो एक काम करो, इसका हाथ काट दो। अभी जो लेनी होती है सुन के कहती है क्या कहा आपने। वो जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं इसका हाथ काट दो, इसका हाथ काट दो, फिर इसको मेरे पास छोड़ दो और त्याग दे दो इसका। ठीक है बेटा, तुम्हारा बेटा एकदम सही हो जाएगा। अभी जो लेनी रहती है वो कहती है हाथ काट दूँ और इसको मैं यहीं पे छोड़ दूँ और इससे बात भी ना करूँ फ़ोन पे। आप यही कहना चाहते हैं ना। वो बाबा कहते हैं हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। जो लेनी होती है ना अब उठ जाती है और बाबा के पास जाने लगती है। अभी जो लेनी होती है हल्का हल्का झुक रही होती है बाबा के पास जाके। जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं अरे बेटा पाँव पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लेनी रहती है बाबा को एक घिच्चा के थप्पड़ मारती है, बाबा के फेस से ना खून निकलने लगता है। वो गुस्से में लेनी को देखते हैं। जो उसके वहाँ पे जो गार्ड थे वो लेनी को पकड़ने लगते हैं कि रैन अपना वी लैंजन वैन सारे के सारे शौक हो गए होते हैं। जो लेनी रहती है वो कहती है अरे छोड़ो मुझे, क्या कौन से नशे करके बैठे रहते हो। इस लड़के का हाथ काट दो, त्याग देना तो चलता है, इससे कभी बात ना करूँ, फ़ोन पे भी बात करूँगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किस हिसाब से तुम्हें ये मनुष्य लगता है, मनुष्य तो एक्चुअली में तुम हो। ये कौन सा बाबा है जो किसी की जान देने की बात कर रहा है। इसका हाथ काट के तुम्हें क्या मिलेगा, इसका हाथ काट के कौन सा मेरा बेटा सही हो जाएगा। तुम तो यही कह रहे हो कि मुझे बलि चढ़ाना पड़ेगा। त्याग देनी अलग बात होती है और बलि चढ़ाना अलग बात। मैं वैन केजिंग की बलि चढ़ाऊँ तुम्हें ये लगता है। तुम ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें कह रखा है कि ये मेरी बहन का बेटा है, इससे मैं कुछ भी करूँ चलेगा, बट इसको चोट लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी क्योंकि उसने मुझे संभालने को दिया है इसको। भले मैं इसको मौका प्यार नहीं दे पाई हूँ पर मैं इसे चोट लगता हुआ भी नहीं देख सकती। इसका हल्का सा चोट मेरे दिमाग को खराब कर देता है और तुम कह रहे हो कि मैं इसका हाथ काट के यहाँ पे बलि चढ़ा दूँ। ये मैं धगोसली बातें नहीं मानती। बलि वाले त्याग देना अलग चीज़ है, बलि चढ़ाना अलग चीज़ है। त्याग देती हूँ तुम जैसे घटिया बाबा को। बेशरम हो तुम एक नंबर के, अपने बाप के नाम पे उछल रहे हो। ये जो पूरा जगह है ना तुम्हारे बाप के नाम पे चल रहा है, वो असली पंडित थे, वो कमाल थे। और तुम देखो बदतमीज बेशरम, बाबा के नाम पे ना ढोंगी हो ढोंगी, और तुम जैसे ढोंगियों की वजह से बाबाओं का नाम खराब होता है। अभी जो किरण है ना उसके चेहरे पे स्माइल आ गया होता है। वैन केजिंग जो रो रहा होता है और वो बहुत शौक रहता है कि लेनी स्टैंड कर रही है उसके लिए। लाइक लिटरली में वो बहुत ही शौक था। वी ना अभी खुश था कि चलो ये सब धगोसले बातें से तो फ्री हुई। लाइक हाथ काटना ये कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो गया था। लैंजन भी ना राहत फील कर रहा होता है कि उसके वजह से वैन गेजिंग को कुछ नहीं हुआ। अभी जो बाबा रहते हैं ना उठते हैं और कहते हैं मेरे से चुपान लड़ाई की, ऊंची आवाज़ में बात करेगी,
और ये कहते ही लेनी को थप्पड़ मारने वाले थे। वी उठता उससे पहले वैन केजिंग हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से किरान भी आ गया होता है। जो अपनी लेनी थी वो वैन केजिंग को देखती है। वैन केजिंग जो बाबा का हाथ झटकता है और कहता है, हाथ मत लगाइएगा, ये याद रखिए, अगर आपने हाथ लगाया ना तो यहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी तुम्हारी, ये याद रखना। अभी जो किरण होते हैं ना स्माइल करते हैं, वी को भी थोड़ा सा राहत फील होता है कि यस लेनी को थप्पड़ नहीं पड़ा। जो बाबा होते हैं वो कहते हैं धक्के मार के इनको निकाल दो। अभी जो लेनी होती है वो कहती है ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा रही हूँ, और यहाँ पे आना कौन चाहेगा, कौन आ जाएगा ऐसी जगह पे, और तुम्हारा धंधा मैं बंद नहीं करवा दी ना तो मेरा नाम भी लेनी नहीं, ट्वीट करूँगी कि कैसे बाबा हो तुम, ये याद रखना। अभी जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं अरे जाओ जाओ यहाँ से। अभी जो लेनी रहती है वो गुस्से में तो रहती है बट उनको वहाँ से जाना ही था। अब वो सारे के सारे ना वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो वहाँ पे एक लेडी रहती है वो कहती है बाबा आपके प्लान में तो पानी फिर गया ना, आपने सोचा था कि उस लड़के को यहाँ पर रख के यहाँ के काम करवाएंगे फिर बेच देंगे, उनकी फैमिली तो उसको त्याग कर ही दी होगी, और वो लुल्ला रहेगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। अभी जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं चुप हो जाओ, सबके सामने ये बात कहना ज़रूरी है क्या। अभी वो लड़की सॉरी बोलती है और अपना फेस नीचे कर लेती है। अभी ना वो सारे के सारे लोग बाहर आ गए होते हैं। अभी जो लेनी रहती है बहुत गुस्से में रहती है, किरण उसके पास रहता है। लेनी फिर पीछे मुड़ती है और कहती है वी वैन केजिंग। अभी वो दोनों सीधा देखते हैं। लेनी कहती है कार में बैठाओ लेनजन को। अभी जो वैन रहता है वो अपने तरफ ऐसे ना हाथ रखता है कि वो बैठा है। अभी लेनी कहती है सुनाई नहीं देता क्या। अभी जो वैन केजिंग होता है फटाफट लेनजन को कार के अंदर बैठाने लगता है। जो अपना वीर रहता है वो कार का गेट खोल रहा होता है। किरण एकदम हैरान था। लेनी जो कहती है इसको मनुष्य बोला ना, मैं देखती हूँ उस बाबा को ना जान से मरवा दूंगी। अभी जो किरण रहता है वो कहता है लेनी शांत हो जाओ। जो लेनी रहती है वो कहती है शांत हो जाओ, ऐसे कैसे शांत हो जाओ, लाइक लिटरली मैं हाथ कटवा दे, ऐसा ऐसा सोच है उसकी, बलि चढ़वा रहा है। काली माँ को कोई बलि नहीं चढ़वाई क्योंकि मैं बलि की प्रथा मानती ही नहीं हूँ, और ये कह रहा है कि मैं बलि चढ़ा दूँ, एक मछली नहीं काटती हुई और अपनी बहन के बेटे का हाथ काट दूँ, उसे ये लगता है बदतमीज कहीं का बेशरम साला, इसका तो मैं कुछ कर दूंगी। जो किरण होते हैं वो कहते हैं लेनी शांत हो जाओ। अभी जो लेनी होती है वो एक वोल्केनो बन गई होती है जो कभी भी फूटने वाली थी। किरण शांत करवा रहे होते हैं बट लेनी शांत नहीं हो रही होती है। लेनी आज बहुत गुस्से में थी। अब वो सारे के सारे ना फिर होटल चले जाते हैं। अभी जो अपना वीर रहता है ना वो बैठा हुआ था कमरे में, और वो ना सिंगल कमरे में था। अभी ये फ़ोन में ना गुजियान का कॉल आता है। वैन केजिंग जब कॉल अटेंड करता है तो गुजियान कहती है भाई मेरा जो मर्डर केस था ना, अभी जो वैन होता है, हाँ अब तुम्हारा मर्डर केस था, क्या हुआ तुम जीत गई। गुजियान कहती है एक बहुत ही गंदा सच बाहर आया है। अभी जो वैन रहता है वो कहता है क्या सच। ये सीन ना यहीं पे कट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लेनी जो वहाँ पे वापस आई होती है लाइक उसी पंडित के पास। वो पंडित कहते हैं फिर से मुंह उठा के आ गई, निकलो यहाँ से। अभी जो लेनी होती है वो कहती है अरे बाबा मैं तो आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं हाँ कल थप्पड़ मार के आप क्षमा मांगने आई हो। लेनी कहती है गलती हो जाती है, आप चाहते थे ना कि मैं उसका हाथ काट के बलि चढ़ा दूँ, ठीक है मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं त्याग देने के लिए तैयार हूँ। अभी जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं ठीक है तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा। लेनी कहती है अगर मैं उसका त्याग दे दूंगी, हाथ काट के यहाँ पे छोड़ दूंगी तो आप क्या करेंगे उसके साथ। वो बाबा कहते हैं क्या क्या करूँगा, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा, उसे भगवान के भक्ति में लीन करूँगा। जो लेनी होती है वो कहती है अच्छा ऐसा क्या, तो अपने दोनों हाथों से भी तो भक्ति में लीन हो सकता है ना, तो एक हाथ काटने की ज़रूरत क्या है। जो अभी बाबा रहते हैं वो कहते हैं बलि चढ़ाना ज़रूरी होता है। जो अपनी लेनी होती है वो कहती है अच्छा मैं आपकी बलि चढ़ा दूँ तो मेरा बेटा तो सेफ हो ही जाएगा ना। वो बाबा कहते हैं क्या कह रही हो तुम। लेनी ना अब एक चाकू निकालती है और कहती है मैं सोच रही हूँ मैं आपकी बलि चढ़ा दूँ, कैसा लगेगा, मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा एंड पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है, ये सिंपल सी बात हो जाएगी। अभी जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं
पागल हो गई है क्या? हे, इस औरत को पकड़ो। अभी सारे के सारे ना लैनी को पकड़ लेते हैं। लैनी कहती है मुझे पकड़ने से क्या होगा? बाबा कहते हैं क्या मतलब? अब बाहर से ना पुलिस आ रही होती है। बाबा हैरान रहते हैं कि पुलिस क्यों आ रही है। अभी जो पुलिस होती है ना वो बाबा के हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं और कहते हैं अपने भक्तों को गलत राह में ले जाने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इंसानों की स्मगलिंग करने के लिए मैं तुम्हें जेल में डालता हूँ। अभी जो बाबा रहते हैं वो हैरान रहते हैं और कहते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? अभी जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं सबूत तो तुझे जेल में ही मिलेगा, चल मेरे साथ। और ये कहते ही उसे घसीट के ले जाने लगते हैं। लेनी का वे ना अब हाथ वाथ छुड़वा देते हैं। वहाँ पे भाग के किरान आते हैं और कहते हैं लेनी क्या करने आई थी तुम? लेनी कहती है और क्या करने आई थी? जो कल बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था ना उसको लपेटने आई थी मैं। और यार बड़ा ढोंगी कहीं का। मैंने कहा था ना मैं उसका धंधा मंदा बंद करवा दूंगी। मैंने कुछ किया कि नहीं किया पर फिर भी बंद हो गया। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम शांत हो जाओगी। लेनी कहती है हो रही हूँ मैं शांत। अभी ना लेनी वापस वहाँ पे आ जाती है और सारे के सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। लाइक कमरा तो अलग अलग है बट वो अभी एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। जो अपना वी रहता है वो कहता है शांत हो जाइए, अब वो पकड़ा गया है ना। लेनी कहती है सही हुआ कि सही टाइम पे गुलजार ने वैन के पास कॉल करके उस पंडित की सारी बातें बता दी। अच्छा हुआ, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जो लेंजन रहता है वो कहता है कि मेरी तबीयत भी अब बेटर लग रही है। शायद मेरी तबीयत इसलिए ही ख़राब हुई थी कि मैं यहाँ पे आ सकूँ। अभी जो लेनी होती है वो कहती है बेटा तुम सच्ची में अच्छा फील कर रहे हो ना? जो लेंजन रहता है वो कहता है मैं सच्ची में अच्छा फील कर रहा हूँ। जो होता है ना किस्मत में लिखा हुआ होता है, ये मैं मान चुका हूँ। तभी तो मैं बीमार पड़ा और मेरे बीमार पड़ते ही गुजियान को वो केस मिला जिसमें वो बाबा शामिल था, जिस वजह से हम यहाँ पे आ पाए और उसका सच्चाई सबके सामने खोल पाए। जो लेनी होती है वो कहती है ये तो कुछ सेंस बनाता ही नहीं है, अगर हम यहाँ पे ना भी आते तो फिर भी पोल खुल ही जाना था। अभी जो वैन गेजिंग होता है वो मन में कहता है लाइक वो बॉल ब्रेक करके लाइक ऑडियंस से बात करते हुए कहता है आप सब सोच रहे होंगे ना कि क्या चल रहा है। गुलजार ने मुझे कॉल किया था और उसने बताया कि वो जो मर्डर केस था वो एक गुट में काइंडली शामिल था। लाइक एक बाबा था जो अपने भक्तों को भटका रहा था, उसे किसी की बलि चढ़ाने पे मजबूर कर रहा था और फिर वो दूसरों को बेच देता। लाइक उसका पाँव हाथ कटवा के उसे त्याग दिलवा के फिर बाद में उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसका सौदा करता था। और अभी मैं आपको नॉर्मल सा बता देती हूँ कि हुआ क्या है जिससे आपको समझ में आ सके और टाइम भी वेस्ट ना हो। अभी जो गुजन को मर्डर केस मिला था ना उसमें कुछ ऐसा था, जो बाबा का एक भक्त था ना वो लाइक बाबा के अलग अलग भक्त हर जगह जा जा के ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा कर दो ऐसा करके त्याग दे दो और हमारे साथ भेज दो, फिर बाद में वो ऑर्गन्स भेज देते थे। अभी जो उनकी टीम का एक बंदा था ना वो गया था और उसने कहा कि इस बंदे का त्याग दे दो, और उसको भी फैमिली उतनी मानती नहीं थी तो वो जो पर्सन है ना उसका एक हाथ कटवा देते हैं और त्याग देने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। अब उसको जब इंडिया ले जाया जा रहा था तो उस जो लड़की का प्रेमी रहता है ना वो वहाँ पे आके बहुत ही गंदा पीट देता है। लाइक वो लड़की तो वहाँ से चली गई होती है, इंडिया नहीं, लाइक उसके ऑर्गन्स का सौदा होने के लिए चला गया होता है। लाइक वो जो मेंबर था उसने पहले वहाँ पे उसको भेज दिया था लड़की को और फिर वो खुद मज़े करके जाने वाला था, क्योंकि थाईलैंड आप जानते हैं कि थाई मसाज, थाई की लड़कियाँ काफ़ी फेमस होती है, तो वो मज़े के लिए वहाँ पे रुका होता है और उसका मज़ा हो जाता है। वो जब लड़का पीट रहा होता है और अपनी प्रेमिका के बारे में पूछ रहा होता है तो वो जो लड़का रहता है लाइक वो जो टीम का मेंबर रहता है वो घबराते घबराते सब बता देता है और ये भी बता देता है कि अब तक तो वो मर गई होगी, उसका ऑर्गन्स कहीं बिक गया होगा। तो वो जो लड़का रहता है वो उस बाबा को मार देता है, क्योंकि गुस्सा भर भर के होता है इंसान में, वो उसको मार देता है। एंड ये जो केस रहता है गुजन के पास चला जाता है और वो लड़का सब बता देता है। और फिर बाद में जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि जो मेंबर था वो किसका मेंबर था, लाइक वो उस बाबा का मेंबर था जिससे सारा केस सॉल्व हुआ। और जैसे ही गुजैन को ये सब पता चला उसने सीधा वैन केजिंग को फ़ोन किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग वहीं पे गए हैं और वैन केजिंग के साथ कुछ बुरा हो इससे पहले उसने फ़ोन कर दिया होता है।
और वैन केजिंग को जैसे ही ये सब पता चल गया होता है, वो अपनी लैनी को बता दिया होता है, और लैनी ने फिर वो सब ऐसे ही तमाशा कर दिया अपने गुस्से के कारण, क्योंकि उसमें ना गुस्सा भर भर के पड़ा हुआ था। तो सारे के सारे लोग ना वापस थाईलैंड पहुंच गए होते हैं, और थाईलैंड पहुंचते पहुंचते अपना जो लैंजन था उसकी तबीयत ना काफ़ी ठीक हो गई होती है, लाइक उसका बुखार अब बहुत ही कम हो गया होता है। फिर असल है कि वापस से 5 दिन बाद सीन दिखाया जाता है, और लैंजन एकदम चकाचक हो गया होता है, लाइक वो एकदम फिट हो गया होता है। और अभी जो अपना लैंजन और वैन केजिंग होते हैं ना, वो बाहर घूमने भी गए होते हैं अकेले ही, लाइक वो किसी के साथ नहीं गए होते हैं, अकेले गए होते हैं। और ये जिद अपने वी ने किया था कि तुम दोनों अकेले घूमने जाओ, और अपनी लैनी ने भी मना नहीं किया होता है, क्योंकि वो उस बाबा का ना एक बात भी नहीं मानना चाहती है। अभी वो दोनों ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लाइक वो आराम से ऐसे पाक ही गए होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी जगह नहीं गए होते हैं। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, लैंजन भैया। अपना लैंजन कहता है हाँ। अपना वैन कहता है, आपको याद है आपने एक बात कहा था कि आप मान चुके हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। लैंजन कहता है हाँ मुझे याद है, मेरी तबीयत तब तक ठीक हो गई थी तो मुझे याद है। अपना वैन कहता है तो आपको क्या लगता है, आप और वी की शादी किस्मत में लिखी हुई हो। अपना लैंजन ये बात सुन के रुक जाता है, लाइक वो दोनों चल रहे होते हैं, और ये बात सुन के अपना लैंजन रुक जाता है। अपना वैन केजिंग रुकता है, और लैंजन पीछे हो गया था इसलिए वैन केजिंग पीछे मुड़ता है और कहता है क्या हुआ भैया। अपना जो लैंजन रहता है वो कुछ नहीं कहता है। वैन केजिंग रहता है, अब लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लैन भैया क्या आपको नहीं लगता कि वी आपके लिए बना है। लाइक आप जब बीमार थे तो उसने आपका कितना ख्याल रखा था, कितना ज़्यादा, लाइक वो बंदा हिलता ही नहीं था उस जगह से। वो कितना मानता है आपको। और क्या आप नहीं मानते कि आप उनसे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप प्यार करते हैं। जो अपना लैंजन होता है वो वी से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, सॉरी वैन केजिंग से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, वैन ये सब बातें करना ज़रूरी है। वैन कहता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। टाइम की अहमियत रखना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वी भैया के साथ रह के देखिए। लैंजन ना टन मुड़ जाता है और जाने लगता है। अपना वैन केजिंग पीछे पीछे जा रहा होता है और कह रहा होता है, लैंजन भैया एक बार सोचिए तो सही, वी जीजू बहुत ही अच्छे हैं, आपको भी इतना मानते हैं, फैमिली को भी इतना मानते हैं। कौन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके किसी लड़के से शादी करेगा, उसकी कितनी बदनामी होगी। हम थाईलैंड में हैं बट फिर भी एक ना एक जना हमें ये छक्का बोल ही देता है। फिर भी ये सब तानों को इग्नोर करते हुए उनने आपको पसंद किया, आपसे शादी किया। अभी जो लैंजन होता है वो कहता है उसने मुझे पसंद नहीं किया है। अभी लैंजन थोड़ा गुस्से में बोला होता है। वैन केजिंग कहता है तो पसंद भी कर लेंगे ना, आप शुरुआत तो करो। क्या वैंकिंग से आपने शुरुआत नहीं किया था क्या, आप दोनों की शुरुआती बात तो हुई होगी ना, तो बातों में फिर प्यार हो गया होगा ना। आप ट्राई तो कीजिए, आप ट्राई भी नहीं करते कभी। अभी जो वैन केजिंग होता है अब थोड़ा ऐसा ना कि वायलेंट वॉइस में बोल रहा होता है, गुस्से वाले वॉइस में। लैंजन एकदम शांत हो गया होता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आप ही सोचिए ना, वो आपके लिए लैनी से लड़ गया, लेडी लैनी से लड़ गया। और माफ़ करना, ये नोटिफिकेशन इतना आ रहा है ना, लाइक जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तभी सबको मुझे मैसेज करना होता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अभी जो लैंजन होते हैं ना एकदम शांत रहते हैं। वैन केजिंग जो रहते हैं वो कहते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए प्लीज़, बात कीजिए, फिर आपको प्यार हो जाएगा। देखना ना उनकी आंखों में, आप देखेंगे फिर आपके दिल में ना एक अलग सी धक धक सी होगी, एक अलग सी धक धक। उनकी फेस को देख के ना आप एक स्टक से हो जाएंगे। हम ना किसी के लिए मतलब के लिए जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो इंसान हमारा मतलब कब से बन गया, हमें पता ही नहीं चलता। हमें उस इंसान की नीड हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता भाई। आप देखिए, आपको वी की जैसी नीड हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा प्यार आप किसी से कर सकते थे क्या। अभी जो लैंजन होता है वो बैकफायर करते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। क्या तुम किसी पर्सन के पास नीड के लिए गए थे और वो तुम्हारी नीड बन गई। अभी जो अपना
वैन केजिंग रहता है वो एकदम शांत हो गया होता है, क्योंकि उसके साथ तो हुआ है, जाओ जिसू के पास वो मतलब के लिए था, पर जाओ जिसू कब उसका मतलब बन गया उससे पता ही नहीं चला। वैन केजिंग की ऐसी खामोशी देख के लैंजन कहता है, तुम किसी को पसंद करते हो, है ना? वैन गेजिंग जो रहता है वो कहता है, भाई अब मेरे पे क्यों आ रहा है, अब अपना ध्यान तो दीजिए। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है, जब से मेरी वी की शादी हुई है, मेरी और वी की शादी हुई है, तब से तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। अब मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं ये पता कर सकूं कि तुम किसी को पसंद करते हो या फिर नहीं। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, भाई आप ये सब छोड़िए ना। लैंजन कहता है, जब तक तुम ये नहीं बताओगे तब तक मैं सोचूंगा भी नहीं वी के साथ रहने का। अभी जो वैन रहता है वो कहता है, हाँ मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए मतलब के लिए था, मैं उसके पास मतलब के लिए था, बट मुझे कब उससे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है, तुम एक लड़के से प्यार है? अपना वैन कहता है, ये कुछ गलत है? अपना लैंजन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कुछ गलत नहीं है, पर तुम हमेशा छुपे हुए रुस्तम रहते हो, कुछ नहीं बताते हो। अपना लैंजन कहता है, नाम क्या है उसका? अभी जो वन केसिंग रहता है वो बहुत घबरा गया होता है, क्योंकि उसने जाओ जिसू बोला तो उसका तो आग लगना है उसके लाइफ में। अभी जो वन रहता है वो बात को पलटते हुए कहता है, नाम मैं तभी बताऊंगा जब आप वी भैया को चांस देने का सोचोगे, हमेशा इतना दूर दूर रहोगे ऐसे। ठीक है, उसे फ्रेंड मानोगे तो कैसे चलेगा, कभी फ्रेंड विद बेनिफिट मान के देखो। जो लेंजन रहता है उसका ना एक शॉकिंग रिएक्शन रहता है, और वो बस कह देता है कि अभी जो वन रहता है वो कहता है, मतलब यार दोस्त से कुछ आगे तो सोच के देखो, अगर उस बंदे को आप दोस्त ही सोचोगे तो क्या होने वाला है। कुछ मोर सोचो उसके बारे में, कुछ होनी थिंग्स। अभी जो लैंजन रहता है वैन के सर पे हल्का सा मारता है और कहता है, अपना होनी थिंग्स ना अपने पास रखो तुम। जो होता है वो करता है और कहता है, क्या भाई कभी सोचो ना, हंस 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 पापा सिर्फ है, कितना मज़ा आएगा। अभी जो लैंजन होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरा दिमाग मत खाओ अब। ये कहते ही लैंजन जाने लगता है। अभी जो वन रहता है वो कहता है, वी जीजू तो मुझे पसंद आ गए हैं और मैं किसी चुड़ैल को आपके लाइफ में आने नहीं दूंगा। मैं ना माइंड कंट्रोलिंग जानता हूँ, ऐसे आपके दिमाग को घुमाऊंगा ना कि कुछ तो गड़बड़ है, दया हो जाएगा। और अभी जो वैन केजिंग होता है उसके पास चला जाता है। अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग और लैंजन एक जगह पे बैठे रहते हैं। अपना जो वी रहता है वो चाय सर्व करता है वैन केजिंग को, और लैंजन को उसकी कॉफ़ी सर्व करता है। तो लैंजन होता है वो थैंक यू बोलता है, वी बस स्माइल करके चला जाता है। वैन केजिंग जो होता है वो कहता है, देखिए ना कितनी प्यारी स्माइल है, इतनी छोटी सी स्माइल और तिल यहाँ पे कितने प्यारे लगते हैं, उनके लिप्स कितनी अच्छी है। अभी जो लैंजन होता है वो कॉफ़ी पी रहा होता है, उसको कॉफ़ी ऐसे ना हजम नहीं हो रही होती है अपने वैन की बातों से। जब ना वैन केजिंग है ना वो हाथ धो के लैंजन के पीछे पड़ गया होता है, वी की तारीफ करता रहता है कि उसकी आंखें कितनी प्यारी है, उसकी हॉट कितनी प्यारी है, उसकी फिगर कितनी प्यारी है। वो पूरी फ्लर्टिंग मोड में आ गया होता है। ये ऐसा मोमेंट था कि अपने वैन के लिए गाना गाना चाहिए कि बेशरमपन कहाँ देखा दुनिया वालों ने। वैन केजिंग बेशरम होके जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है ना उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे, कि लैंजन शर्मा गया होता है और वो ऐसा हो गया होता है कि बस कर भाई, अपने बंदे को इतना कॉम्प्लीमेंट देना यार। अभी जो अपना लैंजन होता है वो कहता है, तुमसे एक बात कहूँ वैन केजिंग? वैन केजिंग जो होता है वो कहता है, हाँ बोलिए ना भाई। अभी जो लैंजन होता है वो कहता है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये सारे कॉम्प्लीमेंट सुन लिए ना किसी और के लिए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। अभी जो वैन रहता है वो कहता है, वी जैसे लड़की के लिए तो मैं जान भी दे दूँ, इतना रसगुल्ला जैसा लड़का। अभी जो लैंजन होता है वो वैन को देखता है और कहता है, वैन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, यार सच्ची में वो रसगुल्ला है, कभी उसे खा के तो देखिए। जो लैंजन होता है वो कहता है, "अह, बस करो तुम और अपने कमरे में जाओ।" अभी जो वैन रहता है वो उसके कमरे में था ना, वैन अब ऐसे ना बिस्तर से उठ जाता है, उदास होके कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट कभी रसगुल्ला खा के देखिएगा। और ये कहते ही भाग के जाने लगता है। जो अपना लैंजन होता है वो चिल्लाता है, और अपना जो वैन केजिंग रहता है इतना तेज चिल्ला के भागा होता है कि वो वी से टकरा गया होता है। वी भी कमरे में आ रहा होता है और उसने रसगुल्ला सुन लिया होता है। अभी जो वी रहता है वो गिर गया होता है, वैन केजिंग भी गिर गया होता है। वैन और वी दोनों उठते हैं। अब वैन जो रहता है वो जाने लगता है, बट वी कहता है, ये रसगुल्ला क्या होता है?
वैन जो रहता है वो शांत हो जाता है और कहता है रसगुल्ला ना एक मिठाई होती है, वो गोरी गोरी सी होती है, उसमें बहुत सारी चाशनी होती है, बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही प्यारा होता है। वी कहता है अच्छा। अपना वैन कहता है हाँ, और अगर आपको रसगुल्ला खाना हो ना तो आप लेंजन भैया का गाल खा जाइएगा, वो रसगुल्ला से कम नहीं। जो वी रहता है वो ऐसे हैरान होकर वैन की तरफ देखता है। वैन कहता है बाय बाय, रसगुल्ला खा लीजिएगा, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वी जो रहता है वो मन में ही कहता है कितना बेशरम है ये लड़का, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आता। अगर इसका पार्टनर हुआ ना वो तो बादशाह के गहने जैसा पानी पानी हो जाएगा, फायर ब्रिगेड की जरूरत ही नहीं। और ये कहते ही वी अंदर चला जाता है। अभी जो अपने लैंजन और वी रहते हैं, वैन ने एक ही बात दोनों को बोला होता है, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे को गाल को जब देखते हैं तो अपनी नज़रें ना साइड कर लेते हैं, क्योंकि वैन ने उनके दिमाग में ना कचरा भर रखा होता है। अभी जो अपना लैंजन रहता है, अब वो वी के होठ पे ध्यान दें तो उसे वैन केजिंग की बात आती है कि कितनी प्यारी होठ है, आग देखे तो वही बात याद आती है। लाइक वैन ने ना पूरी बॉडी की इतनी तारीफ कर रखी होती है कि लैंजन कुछ भी देख रहा होता है उससे वही बात याद आ रहा होता है और उसके दिल में ना एक अजीब सा धक धक सा हो रहा होता है। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लुई भी घर आई होती है, अपनी यानली भी रहती है और गुजन भी रहते हैं। लाइक सारे के सारे घर पे रहते हैं और बैठ के बात कर रहे होते हैं। वैन केजिंग जो अपने नाखून चबा रहा होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उठ जाता है और कहता है चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं। अंजन जो रहता है वो अपने सर पे हाथ रख लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ गुड़ गोबर ही करने वाला है। जो किरण होता है वो कहता है कौन सी कंपटीशन। वैन केजिंग जो रहता है वो कहता है आपने सीरियल में तो देखा ही होगा कि अमीर लोगों के पास ना कुछ काम नहीं होता, वो फंक्शन करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़। तो मैंने सोचा कि हम भी अमीर है तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ करें। लैनी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा वैन। जो वैन रहता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि लेडी लैनी ने बोला। वैन जो रहता है बट वो ऐसा ना कि मस्ती के मूड में रहता है, इसलिए कहता है लेडी लैनी आपके इतने प्यारे से अनमोल रतन यहीं पे हैं तो इनके बीच में कंपटीशन क्यों नहीं करवाते कि बेस्ट कपल कौन है। बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे कपल हैं, क्यों ना खाने का कंपटीशन हो जाए, जो खाना अच्छा बनाएगा वो बेस्ट कपल होगा और खाना बनाने का ना तरीका होगा, उन दोनों की हाथ एक दूसरे के हाथों से बंधी हुई रहेगी। कैसा लगा आइडिया। अभी जो किरण होता है वो कहता है एकदम मस्त आइडिया है। जो लैंजन रहता है वो मन में ही कहता है पता था कुछ ना कुछ तो करेगा ही ये लड़का, कभी शांत बैठ ही नहीं सकता। जो अपना लैंजन होता है वो फिर कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला। जो वी रहता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है। गुजन कहती है मैं भी नहीं करूँगी भाई, मेरे से नहीं होगा ये सारी मेहनत है। जो अपना सिचन रहता है वो एकदम शांत था, वो कुछ नहीं कहता है, बट लुई कहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है एक्चुअली में। अपना लैंजन होता है वो उठता है और कहता है तो आप ही कीजिए, वैसे मुझे काम भी है। अभी जो अपना वैन रहता है वो किरण की तरफ पफी फेस बना के देखता है तो किरण समझ जाता है कि वैन चाहता है कि ये सब होए, इसलिए किरण कहता है क्या काम है तुम्हारे पास, सारा काम सिचन निपटा चुका है तो झूठ मत बोलो और चुपचाप बैठ जाओ, ये कंपटीशन हो के रहेगा। जो अभी लैंजन होता है वो किरण की तरफ देखता है, किरण थोड़े गुस्से में था। किरण जो होता है वो लेनी से कहता है लेनी तुम्हें कोई तकलीफ है अगर ये सब होए तो। लेनी जो होती है वो ऐसे किरण का फेस देख के कहती है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो करना है करो, जज मैं करूँगी पर तुम सबका खाना मैं टेस्ट करूँगी। जो वैन रहता है वो कहता है परफेक्ट था, ये बहुत ही मस्त होगा, तो आप दोनों जज बनिएगा और मैं एंकर, मैं अभी ना सब सामान फिट करवाता हूँ। जो अपना वैन रहता है वो फिर उछल के जाने लगता है, सब मना कर रहे होते हैं बट वैन कहाँ रुकने वाला था, वो भाग जाता है सामान को प्रिपेयर करने के लिए। जो लैंजन रहता है वो कहता है लो भाई अब करो और मेहनत। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो वैन केजिंग रहता है उसने ना किराए पे ना अलग अलग स्टैंड बाई किया था जहाँ पे सारे खाने के सामान रखे हुए थे बनाने के एक्चुअली में। अब उसने ना सेल में इतने सारे सामान जमा के रखे थे, जो उसके स्टोर रूम में खाने के सामान रहते हैं ना लाइक आटा चावल, वो सब वहाँ पे रख दिए होते हैं। और फिर बाद में अपने लेडी को आगे बैठाया था, सिचन को आगे बैठा दिया था और खुद एंकर की तरह घूम रहा होता है। जो अभी वैन रहता है वो कहता है जजेस ने फैसला किया है कि खाने को क्या बनेगा। अपनी गुजन होती है वो कहती है मुझे मुंह बनाने के सिवा कुछ ढंग का बनाना नहीं आता,
अभी जो लैनी होती है वो कहती है तुम तो घर से अकेले रहती हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। गुजन रहती है, वो कहती है अरे आता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नीलबंटा सन्नाटा हूँ, बट इतना परफेक्ट नहीं आता और मैं हारना नहीं चाहती। जो अभी यानली होती है वो कहती है गुजन तुम कर लोगी, खुद पे विश्वास करो। गुजन जो होती है वो कहती है ठीक है मैं कर लूँगी। अभी जो अपना वैन रहता है वो स्माइल करता है और कहता है अपने पार्टनर के सामने किसी की नहीं चलती। जो वैन रहता है वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ कि बनाना क्या है। बनाना है रोटी, और रोटी तंदूरी रोटी और शाही पनीर। अभी जो गुजन होती है वो कहती है मेरा खानदान शाही नहीं है तो मैं शाही पनीर क्या बनाऊंगी यार, मेरे से नहीं बनने वाला शाही पनीर। जो लैनी होती है वो गुजन की तरफ देखने लगती है। गुजन जो रहती है वो कहती है उप्स माफ़ करना। अभी गुजर ना सांसें ले रही होती है थोड़ी हल्की हल्की, क्योंकि उसे नहीं आता शाही पनीर। तंदूरी रोटी तो बना देगी बट शाही पनीर के मामले में वो हाथ धो बैठी है। जो अपनी यानली होती है वो कहती है मैं बना दूंगी, इतना गुस्सा मत करो। गुजन कहती है तुम्हें आता है क्या बनाना। अपनी यानली ना में सर हिलाती है तो गुजन कहती है तो कैसे बनाओगी तुम। यानली होती है देख लूँगी, दोनों में से किसी को तो आता होगा। गुजन अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है कि गए काम से हारने वाले हैं। तो लुई होती है वो कहती है मुझे पनीर पता है बट शाही पनीर नहीं पता। मैं होटल की मालकिन ज़रूर हूँ बट मैं खाना नहीं बनाती। अभी लुई का ना फेस हल्का सा रोने जैसा हो गया होता है। सिचन कहता है तुम रो क्यों रही हो। लुई कहती है मैं अपनी सासू माँ के सामने नहीं हारना चाहती, उनकी बहू को कुछ बनाना नहीं आता कैसा लगेगा। जो अपना सिचन होता है वो कहता है मुझे रेसिपी पता है, हम मिलके बना लेंगे ना। लुई कहती है बना लेंगे। सिचन हाँ में सिर हिलाता है। लुई अब थोड़ी सी खुश होती है। हमें वी को दिखाया जाता है। वी लैंजन से बोलता है आता है तुम्हें। अब नालंजन कहता है मुझे पनीर पसंद है बट खाना बनाना नहीं आता मुझे उतने अच्छे से। वी कहता है हरा दूँ मुझे, अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मुझे कोई भी गेम हो छोटा मोटा क्यों ना हो, मैं हारना पसंद नहीं करता। अभी वी ना बहुत गुस्से में था। लैंजन कहता है मम्मी ने एक बार बनाया था, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे हल्का फुल्का याद है, ठंड पालो तुम। अभी जो वी रहता है वो कहता है मैं हार गया ना तो पाँव दबाऊंगा तुमसे, ये याद रखना। अभी वी का इतना गुस्सा देख के लैंजन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। सभी की हालत खराब थी। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है सामान भी आपको लाना पड़ेगा और सामान के लिए भी टाइमिंग दी गई है, उतने टाइमिंग में ही सामान लाना है। और सामान कौन लाएगा ये फैसला करेगी हमारी लेडी लैनी। लेडी लैनी जरा बताइए कि सामान कौन लाएगा। अभी जो अपनी लैनी होती है वो कहती है सामान वी लाएगा और लुई लाएगी और गुजियान लाएगी। अभी जो गुजियान होती है वो कहती है मम्मी आपको मेरे से कोई तकलीफ है क्या, आपको पता है ना मुझे कुछ नहीं पता है। लैनी कहती है तभी ही तो मज़ा आएगा कि तुम अपने पार्टनर को कितना समझती हो। तो अपनी लुई होती है वो कुछ ना बहस करके सिचन से पूछने लगती है कि क्या क्या लाना है। जो अपना सिचन होता है वो उधर से बताने लगता है। अपना जो वी रहता है वो लैंजन को घूर के देखता है और कहता है तुम्हें तो पता नहीं है कि कैसे बनता है। लैंजन कहता है अरे मैं बता रहा हूँ ना कि क्या क्या लाना है, और लैंजन बताने लगता है कि क्या क्या लाना है। अब जो वी होता है ना टाइमिंग स्टार्ट कर देता है और उस टाइमिंग में उनको सामान लेना होता है और वो फटाफट सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या लेना है। अभी टाइमिंग खत्म हो जाता है, वी जो सामान कलेक्ट कर रहा होता है बट वैन केसिंग वी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं जीजू चीटिंग नहीं, चलो यहाँ से। और कहते ही सबको ना वहाँ से भगा देता है कि जाओ अब कोई वहाँ से सामान नहीं लेगा। और ये कहते ही लाइक वहाँ जो सेल्फ था उस पर पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा गिरा देता है कि कोई भी कुछ अब सामान नहीं ले सकता, इतनी ही टाइमिंग थी। जो वैन केसिंग होता है ना अब सबके काउंटर के पास जाके छोले रख देता है, भीगे हुए छोले, क्योंकि भिगाना थोड़ा सा टाइमिंग ऐसे बेस्ट हो जाता ना, इसलिए वैन ने पहले से ही भिगो के रखे थे और वो सबके काउंटर पे जाके वो छोले रख देता है। जो अभी अपना वैन रहता है अब दोनों को हाथों को बांधने लगता है, लाइक कपलों के हाथों को ना हथकड़ियों से बांधने लगता है। अभी जो अपना वैन रहता है वो कहता है किरान जी जरा इनको शुरू होने का आदेश दीजिए। अभी जो किरान होता है वो कहता है चलो शुरू हो जाओ।
आधे घंटे में देखते हैं कि कौन क्या बना देता है। जो गुजन रहती है वो कहती है, आधे घंटे में बस मैं मुंह ही बना सकती हूँ, खाना नहीं। अभी जो यालनी होती है वो कहती है, गुजन प्लीज़ काम तो करो। गुजन कहती है, हाँ मैं कर रही हूँ। और ये कहती है, गुजन भी करने लगती है। जो अपना सिचन रहता है उसको तो बहुत अच्छे से आता है, इसलिए लुई और वो बहुत ही ना प्यार से काम कर रहे होते हैं। वो परफेक्ट कपल थे, लाइक उनके अंदर ना चुलबुली नहीं थी, वो बहुत सिंसियर कपल थे। अभी सबसे ज़्यादा डांट जो सुन रहा होता है वो लैंजन ही सुन रहा होता है। वही जो इस समय एकदम डोमिनेट हो गया होता है और लैंजन एकदम चूहा बन गया होता है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है वी के सामने। वी जो गुस्सा कर रहा होता है, हरा दिया मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं पता, नमक लेके नहीं आया, नमक क्यों नहीं कहा तुमने लाने को। लैंजन कहता है, अरे नमक तो कॉमन है ना, खाने में तो पड़ता ही है। अभी जो वी रहता है वो कहता है, हाँ पड़ता है, पर तुमने बोला क्यों नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना आता, अगर मैं हार गया मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, गेम कोई भी हो मुझे जीतना है। अभी लैंजन एकदम शांत हो गया होता है। वैन गेजिंग जो ये देख के हंस रहा होता है। वैन कहता है, तुम अपने पास वाले काउंटर से सामान ले सकते हो, अगर तुम्हारा पास वाला काउंटर सामान दे दे तो ठीक है। अभी जो अपना वी रहता है वो कहता है, थैंक गॉड। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग ने ना हर जगह कैमरे लगा दिए थे, लाइक उसने अच्छे खासे कैमरे फिट किए हुए थे जो वो सारी चीज़ों को ना कैप्चर कर सके। वैन केजिंग बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जाओ जिसू ने उसको मैसेज किया था कि आई मिस यू। अपना जो वैन केजिंग होता है ये मैसेज देख के स्माइल करता है एंड उसको ना आई मिस यू टू करके एक प्यारी सी किस वाली इमोजी भेज देता है। लाइक एक गुड्डा रहता है जो दूसरे गुड्डे को किस कर रहा होता है चिक पे, वो वाली इमोजी भेज देता है। अभी जो वैन और जाओ रहते हैं ना थोड़े बहुत चैट में बात करने लगते हैं। अभी सारे के सारे खाना बना रहे होते हैं। गुजियान को आटा लगवाया जा रहा होता है। गुजियान जो आटा लगा रही होती है, अपना वी जो अब फटाफट खाना बना रहा होता है वो लेंजन से पूछ रहा होता है और लेंजन थोड़ा सा भी अटक रहा होता है तो वी चिल्ला दे रहा होता है तो लेंजन फटाफट कह रहा होता है। जो अपना सिचन होता है वो बहुत ही प्यार से खाना बना रहा होता है, लाइक वो सब्जी बना रहा होता है। और जो लुई होती है ना वो आटा लगा रही होती है। जो अभी अपना वी था वो भी आटा लगाने के लिए तैयार हो जाता है और वो आटे को इतने गुस्से से मार रहा होता है और लेंजन से कह रहा होता है, अगर मैं हार गया ना तो इस आटे को मैं जैसे मार रहा हूँ ना वैसे मैं तुम्हें भी मारूंगा, ये याद रखना, मैं हार गया तो तुम गए काम से। लेंजन जो घबरा गया होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। अपना जो वन रहता है अब वो जाविसू से बात कर लिया होता है, वो उधर ही देख रहा होता है एंड होता है ना ख्याली पुलाव, अब वो ना इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है। अभी ये जो कुछ भी है वैन की इमेजिनेशन है। वैन इमेजिनेशन कर रहा है कि वो भी उस काउंटर में है, उसके हाथ और जाओ के हाथ भी बंधे हुए हैं हथकड़ी से। एंड जो अपना वैन केजिंग है वो आटा लगा रहा है और जाओ जिसू उसके पीछे आके उसके हाथों पे अपना हाथ रख के वो भी आटा लगाने लगता है। अभी जो जाओ जिसू है वो वैन केजिंग के गालों पे अपना गाल रफ कर रहा है और वैन केजिंग को इस चीज़ से ना स्माइल आ रही होती है। अब फिर बाद में वो छोले बनाने लगते हैं एंड अपना जो जाओ जिसू है वो छोले बना रहा होता है और वैन केजिंग को ना चखाता है उसमें से। वैन केजिंग स्माइल करता है। फिर बाद में अभी वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए हैं। अपना वैन केजिंग जाओ जिसू के लिप पे किस करने ही वाला था तभी किरान चिल्लाता है, वैन केजिंग किस ख्याल में खो चुके हो। वैन केजिंग होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ किरान जी। अपना किरान कहता है, किस ख्याल में खो चुके हो। वैन कहता है, आई एम रियली सॉरी। अभी जो लेंचन होता है वो कहता है, उसका भी कोई पार्टनर होगा, उसके ख्याल में खोया हुआ होगा वो, है ना वैन। अभी जो वैन रहता है वो क्या कहे उसे समझ नहीं आता है, पर वैन कहता है, खाना बनाइए, ख्याली पुलाव नहीं, आप ख्याली पुलाव लेडी लेनी को चखा नहीं सकते, खाना चखा सकते हैं तो खाना बनाइए और बेस्ट कपल बनिए। अभी जो अपना वीर रहता है वो लेंजन के पेट पे हल्का सा मारता है और कहता है, सही कह रहा है ये, खाना बनाओ तुम चुपचाप। अपना लेंजन कहता है, यार कितना मारते हो तुम, और ये कहते हैं वो खाना बनाने लगता है। अभी जो किरण होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है। जो लेनी होती है वो किरण से कहती है, वैन का कोई पार्टनर नहीं है क्या। अभी लेनी ना थोड़ा धीरे वॉइस में कह रही होती है। किरण कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि उसका कोई पार्टनर है। अपनी जो लेनी होती है वो कहती है, मुझे लगता है क्योंकि वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। लाइक पहले वो मैसेज करते हुए इतना इस्तेमाल नहीं करता था जितना वो अब करता है। इन दिनों वो बाहर भी ज़्यादा रहने लग गया है, तुम्हें पता ही है। तुम पूछो, तुम्हारा बहुत खास है वो, तुम्हें तो बताएगा ही। अपना जो किरण रहता है वो कहता है, तुम जानने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लैनी कहती है, पीछे पड़ी हुई हूँ, व्हाट यू मीन, लाइक सबने पार्टनर ढूंढ लिया है, वो भी ढूंढ ले तो ठीक ही है ना। किरण कहता है, क्या तुम उसके लिए लड़की नहीं ढूंढोगी।
जैसे तुम बाकियों के लिए ढूंढना चाहती थी। अपनी लैनी जो रहती है वो कहती है मेरी किस्मत में नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं ढूंढ पाई हूँ, इसने भी किसी को पसंद करके ही रखा होगा। पूछ लेना अगर ये किसी को पसंद करता हो तो बता देना, जब सबकी शादी हो जाएगी तो इसका भी रिश्ता लेके चले जाएंगे। ऑफिस में ही इसे डाल देना है। जो अपनी किरान होता है वो कहता है तुम समझती क्यों नहीं हो, इससे फैशन डिज़ाइनर बनना है, इससे इसकी खुद की क्लोथिंग ब्रांड चाहिए। जो लैनी होती है वो कहती है तुम्हें पता है ना, जो फैशन डिज़ाइनर होता है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से मिला रहता है, और बॉलीवुड का जो पूरा जगह होता है ना वो मैसी होता है। मैं वैन केसिंग को मैसी वर्ल्ड में नहीं डालना चाहती। क्लोथिंग मतलब ड्रेस डिज़ाइन यानी मॉडलिंग, मॉडलिंग यानी तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपनी जो किराना रहते हैं वो कहते हैं लैनी हर वक्त ऐसा नहीं होता, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो बट ऑलमोस्ट टाइम ऐसा नहीं होता है। लैनी कहती है मुझे मत सिखाओ, मैं वैन को फैशन डिज़ाइनर नहीं बनने दूंगी तो नहीं बनने दूंगी। किरान कहता है तुम किसी से प्यार करती हो तो ओवर प्यार करने नहीं लगती, लाइक तुम वैन केसिंग को मानती हो तो दिखाती क्यों नहीं है कि तुम उसे मानती हो। ये कौन सा प्यार दिखाने का तरीका है, मतलब तुम उसकी नज़रों में ना उसके दुश्मन बनती जाती हो, और मुझे भी तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब जाके तुम्हारा ये छूत अछूत वाला तो चला गया है, तुम ये नहीं मानती कि वैन लैंजन के साथ रहेगा तो बीमार पड़ेगा, पर प्लीज़ उसे उसका चीज़ तो करने दो, उसका जो सपना है उसे पूरा तो करने दो। नहीं होती है वो कहती है तुम समझते नहीं हो किरण। किरण कहता है तुम नहीं समझती, उसकी तुम सपना मार के तुम उससे मार रही हो। तुम्हारी बहन ने उसको क्यों दिया था, तुम उसके सपने पूरे कर सको, उसको विश्वास था तुम पे कि तुम उसे सारी खुशियाँ दे पाओगे। मैं मानती हूँ कि तुम उसे माँ की खुशियाँ नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारी ओन रीज़न है, पर उसका सपना तो मत तोड़ो यार लैनी। ऐसे तो उस पंडित से लड़ पड़ी बट इसका सपना पूरा नहीं करने दे रही। क्या 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 चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, लाइक तुम उससे नफ़रत भी करती हो पर नफ़रत नहीं भी करती हो, मतलब तुम उससे नफ़रत करना चाहती हो पर तुम कर नहीं पा रही हो, है ना। अभी जो लैनी होती है वो शांत हो जाती है और कहती है हम अभी इस पे फोकस करें तो ज़्यादा ठीक है। अब ना किरण भी अब कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो इस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता है, क्योंकि वैन केजिंग इस मोमेंट को ऐसा ना एंजॉय कर रहा होता है। अभी जो वैन केजिंग होता है ना सबके काउंटर में जाके देख देख के ना ऐसे हल्का फुल्का रोस्ट करके आ रहा होता है, लाइक खाने को रोस्ट नहीं कर रहा है, बंदों को रोस्ट कर रहा है ना। उनका खाना बन जाता है और सबसे परफेक्ट खाना सिचेन का बना रहता है, सिचेन और लुई का गुजियान, और उनका भी ठीक बना रहता है बट उतना कुछ खास नहीं रहता है। वी और लैंजन का भी ठीक है बट जो सबसे परफेक्ट है वो सिचेन का है। जिस तरीके से प्रेजेंट किया है खुशबू से आहा मुंह में पानी आ जाए। अभी जो सिचेन होता है वो प्लेट आगे लेके जाता है, अपनी जो लैनी होती है और किरण होता है वो उसे टेस्ट करता है और तारीफ़ करता है बट रेटिंग नहीं बताते हैं। अभी अपने गुजन के समय भी ये होता है, और ये जैसे ही लैनी टेस्ट करती है तो कहती है लगता है कि बेचारी यानली को ही सब कुछ खाना बनाना पड़ेगा, गुजन खाना बनाना सीख लो। गुजन जो रहती है वो समझ जाती है कि महा बेकार बना है, वो साइड हो जाती है। अभी जो अपना वी और लैंजन रहते हैं उनकी बारी रहती है। लैंजन मन में ही कह रहा होता है कि प्लीज़ मम्मी प्लीज़ इनको ही टॉप पे रखना, क्योंकि ये टॉप पे नहीं रहे तो वी उसको बॉटम कर देगा, बहुत गंदे तरीके से मारेगा। ये पूरा चखने के बाद जो अपनी लैनी होती है वो कहती है बेस्ट कपल तो एक ही पर्सन है, जो है मेरा प्यारा बेटा सिचेन और लुई। बहुत ही प्यारा खाना बनाया है तुम दोनों ने, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो अपना वन रहता है वो कहता है तालिया तालिया तालिया, मेरे भाभी और भैया के लिए जोरदार तालिया। और ये कहते हैं उनकी जो हथकड़ी होता है वो खोल देता है, और एक छोटा सा उसने ना एक टॉय था जिसमें 2 पर्सन थे जिसने एक ट्रॉफी उठा रखी होती है, वो उनको दे देता है और कहता है आप है बेस्ट कपल। एंड लेडी लेनी जरा आप बताएंगे कि सेकंड बेस्ट कपल कौन है। किरण कहता है मैं बताता हूँ, मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे भी थोड़ा स्क्रीन प्ले दे दो यार तुम लोग। जो अपनी लेनी होती है वो कहती है तो बोलो ना तुम। जो अपना किरण होता है वो कहता है सेकंड बेस्ट कपल है गुजियान। अभी जो गुजियान होती है वो सुन के हैरान रहती है कि हैं मैं बेस्ट कपल, उसको तो होश ही नहीं आ रहा होता है। जो अपना किरण रहता है वो कहता है तुम हो। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है ना मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, इतना मैं केस जीतते समय भी खुश नहीं होती जितना आज हुई हूँ, लव यू पापा। और ये कहते ही गुजर ना किरण को गले लगा लेती है। अभी जो अपना वैन रहता है उनकी भी हाथ की हथकड़ी खोलता है और उनको भी ना एक प्रेजेंट दे देता है। अभी जो अपना वैन रहता है वो कहता है मतलब
आप दोनों हार चुके हैं। जो अपना वी रहता है वो लैंजन की तरफ घूर के देख रहा होता है। लैंजन तो ऐसे कि वो गया काम से। जो लैनी होती है वो कहती है, बेटा तुम दोनों ने पता है क्या किया था, नमक की जगह तुमने शक्कर डाल दिया था। लाइक लिटरली में अपनी रहता है वो कहता है, शक्कर, तुम शक्कर उठा के लाए थे लैंजन। अभी जो लैंजन है ना वो दूसरे काउंटर पे लाइक अपना जो सीचन वाला काउंटर है वहाँ पे गया होता है और उसने ना नमक की जगह शक्कर ला दिया होता है। लैंजन कहता है, अरे यार ये शक्कर वाली मीठी चीज़ थी ही नहीं, सीचन में आपने शक्कर क्यों रखा हुआ था। सीचन कहता है, अरे वो इसने गलती से उठा दिया था तो मैंने उसको साइड में रखा था, तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था ना लेने से पहले। जो अपना वीर रहता है वो कहता है, तुमने मुझे हराया, तुमने मुझे हराया। अभी जो वी रहता है वो गुस्से में रहता है। लैंजन की यहाँ पे हालत पंचर हुई रहती है। जो अभी अपना वैन रहता है वो कहता है, चलो आप कुछ पाएंगे तो नहीं बट आप खोएंगे। अभी जो वी रहता है वो कहता है, क्या खोएंगे। अपना जो वैन रहता है वो कहता है, आपको आज पूरे नाइट भर अपने हाथ में ये हथकड़ी पहन के रहनी पड़ेगी, माफ़ कीजिएगा। अभी जो अपना वी रहता है वो लैंजन की तरफ ही देखने लगता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों कमरे में थे। वी जो लैंजन पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है और वो कहीं दूर जा ही नहीं पा रहा होता है और वो लैंजन के हाथ से ना तकिया खा रहा होता है। अभी जो लैंजन होता है वो कहता है, वी मेरी बात सुनो, बट वी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वी ऐसे तकिया मार रहा होता है। लैंजन अपने सेफ्टी के लिए वी का हाथ पकड़ता है एंड ऐसे छीना झपटी में ना अपना जो लैंजन होता है वो वी के ऊपर गिर गया होता है। वो दोनों ना ऐसे ही स्टक से हो गए होते हैं। अभी जो वी रहता है अब वो उठने के लिए ना ऐसे थोड़ा अपना शरीर हिलाता है कि तुम छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा आज। बट अपना जो लैंजन रहता है वो वी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम मेरी बात तो सुनो, मेरी क्या गलती है, वहाँ पे शक्कर पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था। अभी जो अपना वी रहता है वो कहता है, हाँ ठीक है मुझे छोड़ो। अभी ना वी लैंजन से दूर होना चाहता था। वो गुस्सा नहीं है बट उसके दिल में ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। उसकी ब्रीदिंग बढ़ रही होती है, लाइक उसका शरीर वार्म हो रहा होता है, इसलिए वो दूर जा रहा होता है। बट अपने लैंजन को ये लग रहा होता है कि वी गुस्से में है, इसलिए वो उसको रोक रहा होता है और उसको थोड़ा काम करवा रहा होता है। जो वी रहता है वो थोड़ा सा उसका वॉइस गुस्से में हो जाता है क्योंकि वो गुस्सा दिखाना चाहता था, वो जाना चाहता था वहाँ से, इसलिए ना उसकी ब्रीदिंग तो बढ़ गई होती है और वो गुस्से में ही कहता है कि छोड़ दूँ मुझे। अभी जो वॉइस होता है ना गुस्से वाला तो था बट वो जो ब्रीदिंग की वॉइस थी ना वो लैंजन को ना ऐसे अट्रैक्ट सी कर लेती है। लैंजन जो वी के फेस पे ही देखने लग जाता है। वी जो भी थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। लैंजन जो रुक गया होता है वो उसके फेस को ना अच्छे तरीके से देख रहा होता है और उसे जो वैन ने बोला था उसको वो सारी बातें याद आ रही होती है, लाइक रसगुल्ला बाइट कर लेना। अभी लैंजन यही सोच रहा होता है। लैंजन और अपना वी भी जब लैंजन के फेस पे देखता है उसको गाल दिखाई देता है तो अपने जो वैन होता है ना उसकी बात याद आती है कि रसगुल्ला। अभी जो वो लैंजन रहता है ना वो अपने सेंस में नहीं था, इसलिए वो जो अपना वी है उसकी गाल पे ना बाइट कर लेता है। वी अपना सेंस खो देता है इस पल में। अभी जो लैंजन होता है फिर थोड़ा ऊपर होता है, वी के लिप्स को देखता है एंड उसके लिप्स पे जाके उसके लिप को कैप्चर करके किस कर लेता है। अभी जो अपना लैंजन होता है वी को किस करने लगता है। वी अब ऐसे ही रुका हुआ था। लैंजन फिर ऐसे ना उठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। अभी ना वो थोड़ा लिप से उठा रहता है बट उसके बॉडी से अभी भी नहीं उठा है। वी जिसकी ब्रीदिंग बढ़ रही होती है और वो भी अपने सेंस में नहीं था, वो लैंजन का ऐसे ना बाल पकड़ लेता है, उठ जाता है और ऐसे ना ऐसे नीचे कर देता है। लाइक वो जब उठता है तो अपना जो लैंजन होता है वो नीचे हो गया होता है और वी उसके टॉप पे हो गया होता है। वी ना अब उसे किस करने लगता है ब्रूटली तरीके से और लैंजन कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है और वो भी किस करने लगता है। वो ये दोनों ना किस कर रहे होते हैं। जो वैन केसिंग होता है वो कमरे में आया होता है छोले पूड़ी लेके, जो अपना सीचेन बनाया होता है, बट वो गेट पे जैसे ही जाता है ना उन दोनों को किस करता हुआ देखता है तो दबे पाँव वहाँ से जाने लगता है। जो अपना सीचेन रहता है वो भी कमरे में आने वाला था बट लैंजन नहीं, वैन केसिंग उसे मना कर देता है और उसे नीचे की तरफ ले जाता है और अब हम भी जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।